हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। एनिमल किंगडम पढ़ रहे थे जिसमें फाइलम इकाइनोडर्मेटा तक हम कंप्लीट कर चुके हैं और आज का फाइलम ले रहे हैं फाइलम हेमिकोडेटा। देखते हैं इसके क्या क्या फीचर है। फाइलम हेमिकोडेटा का जो नेम है उसका मतलब है हाफ कोडेटा। हाफ हेमी मीन्स हाफ कोडेटा, हाफ कोडेटा इसका मतलब निकलता है। क्यों बोल रहे हैं हाफ कोडेटा? हाफ कोडेटा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यह कुछ फीचर्स कोडेटा के शो करता है और कुछ फीचर नॉन कोडेट के शो करता है। कोडेटा के फीचर में जैसे फेरिंजियल गिल स्लिट्स का पाया जाना भी आगे देखने वाले हैं। फेरिंजियल गिल स्लिट्स पाई जाती है इसमें, तो ये कोडेट का लक्षण है। तो कोडेट के लक्षण शो करना और नॉन कोडेट के लक्षण भी शो करना, तो दोनों के लक्षण शो कर रहा है ये, इसलिए इसको हाफ कोडेटा बोल रहे हैं। एनसीईआरटी की लाइन्स लिखी है मैंने। Hemichordata was earlier considered as a subphylum under phylum Chordate, but now it is placed as a separate phylum under non-chordate। मतलब पहले इनको रखा था कोडेटा में, फिर बाद में इनको प्लेस्ड कर दिया नॉन कोडेटा में। ऐसा क्यों हुआ? Why? तो ऐसा इसलिए हुआ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नोटोकोड लाइक स्ट्रक्चर। इनमें पाई जाती है नोटोकोड लाइक स्ट्रक्चर जो कि वास्तव में नोटोकोड नहीं है। क्या है? बट दैट इज ए बक्कल केविटी या सॉरी बक्कल डाइवर्टिकुलम। तो वो क्या थी? बक्कल डाइवर्टिकुलम। और बक्कल डाइवर्टिकुलम क्या है? आउटग्रोथ ऑफ गट। ये बक्कल डाइवर्टिकुलम जो है ये गट की आउटग्रोथ है। तो ये वास्तव में नोटोकोड नहीं है। और नोटोकोड जो है उसका ओरिजिन मीजोडर्म से होता है, जबकि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है या गट है उसका ओरिजिन होता है एंडोडर्म से। जो 3 जर्म लेयर पड़ी थी, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म। तो जो नोटोकोड है वो ओरिजिन में कैसे है? मीजोडर्म से, जबकि जो बक्कल डाइवर्टिकुलम है वो एंडोडर्म से ओरिजिन होता है। तो ये भी एक रीजन है कि ये वास्तविक नोटोकोड नहीं है, बस नोटोकोड लाइक स्ट्रक्चर है जो कि क्या है? बक्कल डाइवर्टिकुलम, मतलब आउटग्रोथ ऑफ गट। नेक्स्ट है दिस फाइलम कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्म लाइक मरीन एनिमल्स विद ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इस फाइलम के जो मेंबर्स हैं वो वर्म लाइक मरीन एनिमल्स हैं और उनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। फोसोरियल होते हैं। फोसोरियल मीन्स लिव्स इन बुरो, बुरो बना के रहते हैं, इसलिए इसको बोल रहे हैं फोसोरियल एनिमल्स होते हैं। सिमेट्री जो है इनमें बायलेटरल टाइप की होती है। ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैं, मतलब तीनों जर्म लेयर इनमें बनती हैं। और सिलोमेट एनिमल्स हैं ये। बॉडी जो है इनकी सिलेंड्रिकल है और बॉडी डिवीजन है प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक। डायग्राम में अगर देखें तो ये प्रोबोसिस, ये कॉलर और जो बचा हुआ पूरा है वो है ट्रंक। तो बॉडी के 3 डिवीजन होते हैं, प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है इनमें कंप्लीट टाइप का है। पोस्ट एनल टेल इनमें एब्सेंट होती है, जबकि जो कोडेट हैं उनमें पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट होती है। कोडेट का फीचर है जो कि यह शो नहीं करते हैं क्योंकि इनमें पोस्ट एनल टेल एब्सेंट होती है। पोस्ट एनल टेल क्या है? मतलब जैसे कि ये बेलेनोग्लोसस है तो इसमें जो एनस है वो बिल्कुल पॉइंट पे रहेगी, मतलब पोस्ट एनल टेल एब्सेंट है। एनस के बाद कोई हिस्सा नहीं है इसमें, तो पोस्ट एनल टेल एब्सेंट। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप का है। हार्ट इसमें डोर्सल साइड पर है और ब्लड जो है कलरलेस होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम की अगर बात करें तो रेस्पिरेशन टेक प्लेस थ्रू गिल्स के द्वारा यह रेस्पिरेशन करते हैं। और गिल्स कौन से होते हैं? फेरिंजियल गिल स्लिट्स पाई जाती है, मतलब जो फेरिंग्स वाला स्थान है इनकी बॉडी में, वहां पर पोर लाइक स्ट्रक्चर होती है जहां से गिल की ओपनिंग रहती है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, तो उसको बोल रहे हैं फेरिंजियल गिल स्लिट। और जो ये फेरिंजियल गिल स्लिट है ये होता है कोडेटा का फीचर। फेरिंजियल गिल स्लिट्स किसमें पाई जाती हैं? कोडेटा में, मतलब यह कोडेटा का एक फीचर शो कर रहा है। इसी तो लिए इसको हेमिकोडेटा या हाफ कोडेटा बोलते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम की अगर बात करें तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन इज प्रोबोसिस ग्लैंड सिंगल ग्लोमेरुलस। इसका जो प्रोबोसिस है इसमें एक ग्लैंड पाई जाती है जिसको बोल रहे हैं प्रोबोसिस ग्लैंड।
यहाँ पर प्रोबोसिस वाले एरिया में प्रोबोसिस ग्लैंड पाई जाती हैं, जो कि एक सिंगल ग्लोमेरुलस है, जबकि अपनी बॉडी में जो है बहुत सारे ग्लोमेरुलस पाए जाते हैं, लेकिन इनमें सिंगल ग्लोमेरुलस पाया जाता है, जिसको ही प्रोबोसिस ग्लैंड बोल रहे हैं। प्रोबोसिस वाले रीजन में पाए जाते हैं। यह बॉडी फ्लूइड से एक्सक्रिएटरी मटेरियल को इकट्ठा करके बाहर रिमूव करती हैं। रिप्रोडक्शन की अगर बात करें तो सेक्सुअल टाइप का इनमें रिप्रोडक्शन पाया जाता है, और सेक्स से सेपरेट है, मतलब यूनिसेक्सुअल या डायोसियस इनमें इंडिविजुअल होते हैं। सेपरेट सेक्स वाले इंडिविजुअल इनमें पाए जाते हैं। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, वाटर में ही अपने गेमेट रिलीज कर देते हैं, जहां पर गेमेट का फ्यूजन हो जाता है वहीं फर्टिलाइजेशन डन हो जाता है। डेवलपमेंट जो है इनडायरेक्ट टाइप का है, मीन्स लार्वल स्टेज इनमें पाई जाती है, और लार्वा जो है टर्नेरिया लार्वा होता है इनका। एग्जाम्पल है बेलेनोग्लोसस और सेकोग्लोसस। बेलेनोग्लोसस कॉमन नेम है, टंग वर्म या अकाउंट वर्म भी कहते हैं, और दूसरा एग्जाम्पल है इसका सेकोग्लोसस। हेमिकोडेटा इज कनेक्टिव लिंक बिटवीन कोडेटा एंड नॉन कोडेटा। हेमिकोडेटा, कोडेटा और नॉन कोडेटा, इन दोनों के बीच का कनेक्टिव लिंक है। कौन है? हेमिकोडेटा। क्यों बोल रहे हैं कनेक्टिव लिंक? क्योंकि जो है फेरिंजियल गिल स्लिट्स इसमें पाई जाती हैं, और यह कैरेक्टर किसका है? कोडेटा का, इसलिए इसको बोल रहे हैं कनेक्टिव लिंक बिटवीन हेमिकोडेट, नॉन कोडेट और कोडेट। तो यह नॉन कोडेट और कोडेट के बीच का कनेक्टिव लिंक है। अब एक टर्मिनोलॉजी देख रहे हैं, यहाँ पर जो ट्रूसिलोम होती है वो दो टाइप की होती है, साइजोसिलोम और इंटेरोसिलोम। जो साइजोसिलोम है वो बनती है बाय स्प्लिटिंग ऑफ मीजोडर्म, मीजोडर्म की स्प्लिटिंग से बनती है, और जो एंटेरोसिलोम है वो बनती है डेवलप बाय द फ्यूजन ऑफ गट पाउचेस, गट पाउचेस के फ्यूजन से बनती हैं। तो दोनों में ये डिफरेंस है। एग्जाम्पल में अगर बात करें तो एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का, इन तीनों में पाई जाती है साइजोसिलोम, और इंटेरोसिलोम पाई जाती है इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा और कोडेटा। तो यहाँ पर ये हमारा फाइलम हेमिकोडेटा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम फाइलम कोडेटा स्टार्ट करेंगे, और उसमें हम उसके सारे सब फाइलम क्लासेस वगैरह पढ़ने वाले हैं।